भारतीय मौसम विभाग के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को भी अब अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल कर लिया है। मौसम विभाग अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के अपने आदेश में 2018 के गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर में संशोधन की इजाजत दे दी ताकि क्षेत्र में आम चुनाव कराए जा सकें। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को इसे अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग ने अब गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी पूर्वानुमान जारी करना प्रारंभ किया, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। इस संबंध में पूर्वानुमान जम्मू कश्मीर मौसम विज्ञान उपमंडल के तहत 5 मई से जारी किया जा रहा है। वहीं आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्र ने कहा कि वो पिछले वर्ष अगस्त में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद पीओके के तहत इन क्षेत्रों के लिए दैनिक बुलेटिन में उल्लेख करते रहे। अधिकारियों ने कहा कि अब वो इसका उल्लेख विशिष्ट तौर पर जम्मू कश्मीर उपमंडल के तहत कर रहे हैं। पाक के कब्जे वाले कश्मीर स्थित इन शहरों का जिक्र अब उत्तर पश्चिम डिवीजन के संपूर्ण पूर्वानुमान में हो रहा है। उत्तर पश्चिम डिवीजन के तहत 9 उपमंडल आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान शामिल हैं। इस घटनाक्रम का महत्व ऐसे समय में काफी बढ़ जाता है जब भारत ने हाल ही में एक बार फिर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है। इसमें गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद शामिल है। इन शहरों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी करना तब शुरू किया गया जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव की अनुमति दी थी। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया, चूंकि पीओके के तहत इन शहरों के लिए दैनिक राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन और पूर्वानुमान व्यक्त किया जाता है, तो इसका उल्लेख प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र में भी किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके को लेकर अब भारत पाकिस्तान में गतिरोध बढ़ गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को केंद्र सरकार को चुनाव कराने की अनुमति देने के बाद भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के विरोध को आधारहीन और गलत करार दिया। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान की सरकार का कार्यकाल जून महीने में पूरा होने जा रहा है और विधानसभा भंग होने के 60 दिन के भीतर आम चुनाव होंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान की सरकार का गिलगित बाल्टिस्तान के स्वतंत्र तौर पर होने वाले चुनाव पर भी सीधा नियंत्रण हो जाएगा। इसे लेकर भारत ने कहा था कि पाकिस्तान की किसी भी संस्था को अवैध रूप से कब्जा किए गए इलाके पर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा था कि कश्मीर और लद्दाख सहित गिलगित बाल्टिस्तान भी कानूनी रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों के दर्जे में बदलाव के बदले अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उपायुक्त को समन कर कहा कि इस तरह के किसी भी कार्य से पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जे और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और शोषण को छिपाया नहीं जा सकता। भारत की आपत्ति के जवाब में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने भी बयान जारी किया। उनके बयान में कहा गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारत के आधारहीन विरोध को पाकिस्तान खारिज करता है। अपने पक्ष से अवगत कराने के लिए हमने भारत के एक राजदूत को भी समन किया। हमने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर पर अभिन्न हिस्सा बताने वाले भारत के दावे का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं। ऐसे में अब दोनों देशों के बीच सरगर्मी और बढ़ने जा रही है। आपको बता दें, 1947 में देश के विभाजन के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान ये क्षेत्र न तो भारत का हिस्सा था और न ही पाकिस्तान का। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद उसने भी 1949 में इस फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के कारण 2 नवंबर 1947 को विद्रोह कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर से गिलगित बाल्टिस्तान की आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी आक्रमण के कारण ये इलाका उसके कब्जे में आ गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीज फायर घोषित करने के बाद से पाक का यहाँ कब्जा बना रहा। भारत से युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने दिखावे के लिए पीओके में एक मुखौटा सरकार का गठन किया, जिसका कंट्रोल पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में था। तब तक गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा।
28 अप्रैल 1949 को पीओके की मुखौटा सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया। आपको बता दें, इसे लेकर 2017 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सांसद बॉब ब्लैकमैन की ओर से 23 मार्च को ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया, गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसे अपना कब्जा छोड़ना चाहिए। आपको बता दें, 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। हेनरी फ्रांसिस ब्लैंकफर्ड विभाग के पहले मौसम विज्ञान संवाददाता नियुक्त किए गए। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय 1905 में शिमला, फिर 1928 में पुणे और फिर नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। भारत मौसम विज्ञान विभाग में उप महानिदेशकों द्वारा प्रबंधित कुल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आते हैं। ये चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और हैदराबाद में स्थित हैं। वहीं 36 सब डिवीजन है, जहां से राज्यों के मौसम का हाल जारी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।